नमस्कार दोस्तों, मैं साइली चाके और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। दोस्तों, लगातार 6 दिन से आज़ाद हॉकर्स यूनियन अनशन पे बैठी है। उनकी जो फेरी वालों की जो मांग है वो पूरी नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं उनके जो भी दावे वादे उनसे किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। इस पूरे वारदात के लिए हम जो जय सिंह जी है उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। सर, क्या बताएंगे? पिछले 6 दिन से आप जो है अनशन पे बैठे हैं। एमबीएमसी में इसकी बात हो चुकी है, आपको हॉकर जोन देने की बात हो चुकी है, फिर भी अभी तक जो है इसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिए गए। मैडम, बात हो चुकी है, बात तो निकल चुकी है दिल्ली से यहाँ तक। कायदा बनाओ, टाउन वेंडिंग कमेटी बनाओ और इन लोगों को जो पात्र फेरी वाले हैं उनको जगह दो। लेकिन ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं जो यहाँ आते हैं उनकी चमड़ी बड़ी मोटी है। ये बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। यहाँ पे जितने अधिकारी बैठे हैं मुझे लगता है बहुत कम अधिकारी होंगे जिनके ऊपर एफआईआर नहीं है। बिल्कुल। तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी के मरने जीने पे इनके ऊपर एफआईआर हो जाए। हमने क्या मांगा आपसे? हमने बोला कि 100 करोड़ का बंगला बना के दे दो। हमने मांगा संविधान जो हमारा अधिकार है हमको अधिकार दो, हमको धंधा करने दो। आपने जहाँ से दादागिरी गुंडागर्दी से, गीता जैन जी के गुंडागर्दी आदेश है जहाँ से हमको हटाया है, क्यों हटाया? पूरे मीरा भाईंदर में फेरी वाले चले गए। 175 ही फेरी वाले क्यों? उन्हीं के 2000 फेरी वाले क्यों भुखमरी की कगार पर जाएं? बस हमारी मांग इतनी है। संसद ने जो कानून पास किया है 2014 का कायदा, उसके अंतर्गत आप टाउन वेंडिंग कमेटी बनाइए। आपने हमारा सर्वे किया हुआ है, आप हॉकर जोन नॉन हॉकर जोन बनाइए, हमको हॉकर जोन में उठाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप बोलोगे आप मर जाओ, हम हॉकर जोन बनाएंगे, तो ये अब चलने वाला नहीं है। हमेशा ये जो हॉकर्स वाले हैं ये विषय के ऊपर महानगर पालिका तो यही सोचती है कि भाई कैसे तो करके इनको हटाओ। इनको बसाने का काम नहीं किया है कभी भी, इनको हटाने का ही काम किया है। जहाँ हमारी विधायिका श्रीमती गीता जैन जी ने अपने 9 वचनों में ये कहा था, ये वचन को उन्होंने बहुत ताकत के साथ कहा था कि मैं हॉकर्स के लिए जितने यहाँ ढेले वाले हैं उनके लिए अच्छा काम करूँगी, उनका पावती है या उनके साथ जो वसूली की जाती है उसको रोकूंगी, उनके लिए, उनके बैठने के लिए, उनके रोज़गार के लिए बहुत ही अच्छा इंतज़ाम करूँगी। आज देखा जाए तो उनके 4.5-5 साल के कार्यकाल में हमारे हॉकर्स ही आज 2 साल से परेशान हो रहे हैं। सारी चीज़ें यहाँ की यहाँ सिर्फ वचन और बातें, और सही बात बोलो तो एकमेव सत्ता चल रही है। तो एकमेव सत्ता होने की वजह से जो लोगों के लिए काम होना चाहिए कहाँ हो रहा है, क्योंकि इनको खुद को मालूम है आगे कुछ होना जानी नहीं है। हम कितना भी एफर्ट डालें कुछ होना जाने नहीं है। इनको जो काम करना था, इनको किसको हरा के जीत के आना था, ये उतना काम कर लिए। अब लोगों को आश्वासन देना तो नेता का काम है। इस पूरी घटना के बाद 146 ओड़ा माजीवाड़ा के विधायक प्रताप सरनाइक ने घटनास्थल पर भेंट दी। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, शांति नगर सेक्टर 1, 2, 3 के जब भी लोगों के साथ इनका फेरी वालों का झगड़ा हुआ उस वक्त मैं खुद वहाँ पे गया था। जो दुकानदारों को किसी 2-4 फेरी वालों ने मारा इसलिए वो माहौल बदल गया था, तो उनका भी वही गलत नहीं था। अगर करोड़ रुपए का खर्चा करके कोई दुकान खरीदता है, करोड़ रुपए का खर्चा करके अगर कोई घर खरीदता है, तो भी ये सोचता है कि मैं मेरे घर में, मेरे दुकान में मुझे सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, तो उनका गलत नहीं था। हाँ, मगर उसकी सज़ा, 4 लोगों की सज़ा बाकी के लोगों को मिल रही थी, यह हकीकत है। तो ये होना नहीं चाहिए। 4 लोगों की सज़ा बाकी के लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। मैंने आपके चैनल के माध्यम से कुछ वीडियोस देखे और मैं यहाँ पे आया। मुझे दुख इस बात का हो गया था कि कैंसर पेशेंट यहाँ पे उपोषण के लिए बैठा है। बेचारे हमारी महिलाएं, हमारी बहनें 2 जो है वो 5-5, 6-6 दिन से यहाँ से बैठी है। कुछ लोग अस्पताल चले गए। तो मुझे शर्म है इस, अगर मीरा भाईंदर शहर का विधायक होने के नाते अगर मेरे शहर के लोग अगर इस तरह से उपोषण के लिए और रोजी रोटी के लिए अगर बेचारे गरीबों की यह हालत होती रहेगी तो मुझे विधायक बनने का, विधायक रहने का शर्म आनी चाहिए। इसलिए मैं, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं था, मगर मैं यहाँ पे आया। आज ऐसे निर्णय हो गया, मैंने उनको विनती की है और विनती करके यही बोला है कि कॉरपोरेशन ने जो जगह आपको तय करके दी है, आपको मार्किंग करके दी है, वो मार्किंग की हुई जगह पे आप चले जाओ। भविष्य में कानूनन सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्टिव्स दिए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो निर्देश है, राज्य सरकार के जो निर्देश है, उस तरह से आपको जो सुविधा 8300 जो अधिकृत फेरी वाले हैं इस शहर में, अनधिकृत नहीं, फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ, जो कहीं पे भी टपरी और बैठ जाते और लोगों को तकलीफ देते उनके साथ नहीं, मगर जो 8300 अधिकृत फेरी वाले हैं जिनको शासन ने, जिन्होंने कोर्ट ने
वो अगर अधिकृत तरह के अगर उनको न्याय दिया है तो न्याय देने की जिम्मेदारी लोक प्रतिनिधि के तौर पे, विधायक के तौर पे मेरी भी बनती है। मैंने अभी संजय काटकर जी जो हमारे महानगर पालिका के कमिश्नर है उनसे विनती की है, उनसे कहा कि अगर वो न्याय कानून से अगर न्याय मांगते हैं तो उनको न्याय देना पड़ेगा। मैं शासन का प्रतिनिधि के तौर पे आपको विनती करता हूँ, उनको जो मार्किंग की हुई जगह हो उनको तुरंत दी जाए और साथ ही में भविष्य में उनकी जो समस्या है वो समस्या के ऊपर भी आप अमल करके उनको न्याय कैसा मिले उसकी जिम्मेदारी लोक प्रतिनिधि के तौर पे मैं लेता हूँ। मैं उनके साथ आपके साथ बैठूंगा और उनको न्याय देने की कोशिश करूँगा। मैं सभी हमारे फेरी वाले भाई और बहनों का धन्यवाद मानता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, मगर मैं इस शहर का आमदार के तौर पे उनको आया, उनको विनती किया, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा रखा क्योंकि कमिश्नर साहब ने अभी कहा कि मैं इनको तुरंत आज के आज लेटर भी दे दूंगा। जो जगह उनको निश्चित की है महानगर पालिका के माध्यम से रवि पवार जो इंचार्ज है उनको भेज के वो लेटर भी इनको दे रहे ताकि ये भले वहाँ पे शांति नगर में 20 रुपये धंधा होता रहेगा, मेरी जगह पे 10 रुपये धंधा होगा, मगर भूखा तो कोई मरेगा नहीं, रोजी रोटी तो बेचारे लोगों की चलती रहेगी और भविष्य में और भी उनको कैसा न्याय मिले राज्य शासन के माध्यम से और हमारे महानगर पालिका के माध्यम से मैं उनके हमेशा साथ में रहूँगा। जी, जैसे कि आपने सुना, प्रताप सरनाइक से बात करने के बाद आंदोलनकर्ताओं ने अपना अनशन खोलते हुए आंदोलन खत्म किया। 2 दिन पहले एमबीएमसी के अधिकारियों से बात करके संजय निरुपम ने ये बात सामने रखी थी कि 24 घंटे में हॉकर जोन आंदोलनकर्ताओं को मिल जाएगा और आज विधायक प्रताप सरनाइक ने ये बात कह के आंदोलनकर्ताओं से वादा किया है कि एमबीएमसी की तरफ से जल्द इस पूरे मामले पर जो बात रखी गई है उस बात को मद्देनजर रखते हुए जो हॉकिंग जोन बनाया गया है उस हॉकिंग जोन में लीगल परवाना धारक फेरी वालों को जगह दी जाएगी। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा दोस्तों कि एमबीएमसी इन हॉकर्स को अपनी हक की जगह जल्द से जल्द उपलब्ध करके देती है या नहीं, या ये वादा भी आधा अधूरा रह जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट ओमकार सावंत के साथ मैं साइली चाड़के, MB लाइव।